important. Hello everyone. Let's discuss question number 7. Uh, 7 number of questions. A pure concept of geometry. Let's see geometry के अंदर क्या फंडा रहता है. हमारी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो है ट्रेपीजियम के बारे में. क्वेश्चन नंबर 7. एक ट्रेपीजियम ए बी सी डी साइड ए डी पैरेलल टू बी सी. जैसे ट्रेपीजियम में यू नो वेरी वेल कि 2 साइड्स पैरेलल होती है और 2 साइड पैरेलल नहीं होती. टोटल 4 साइड्स होती है उनमें से. राइट. बी ए डी 90 डिग्री है. BC equal to 3, AD equal to 8. If the perimeter of the trapezium is 36, तो तुम्हें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताना है. तो सबसे पहले तुम्हें इस एक डायग्राम को क्या होगा बनाना पड़ेगा. जस्ट तुम्हें ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें आइडिया लगेगा कि कैसा सा सिनेरियो है. अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि जैसे 90 डिग्री की बात हो रही है, तो कुछ ऐसा सा डायग्राम रहा होगा. कुछ ऐसा सा डायग्राम रहा होगा. क्योंकि 2 लाइन पैरेलल्स है. राइट. कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा सा इसको आप इस कर लो तो दैट इजी रहे. हाँ ठीक है, इस जगह ठीक है. डन. एक यहाँ से लाइन और ड्रॉ कर लो. ये तुम लोगों का ट्रेपीजियम बन के रेडी होगा. अब मैं रफली बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है तुम लोगों को सबको. राइट. अगर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहे तो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट डी है. मेरे माइंड में ऐसा क्यों आया कि तुम्हें ऑलरेडी गिवन है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है. क्या बोला? ए डी पैरेलल टू बी सी. इज इट क्लियर एवरीवन? फिर थोड़ा सा और देखोगे तो पूरा ए डी तुम्हें 8 सेंटीमीटर गिवन है, तुम्हें बी सी 3 सेंटीमीटर गिवन है. ज्यादा दिमाग यहाँ पे खराब करना नहीं है. और ये तुम्हें 90 डिग्री गिवन है. सब कुछ गिवन डाटा था. अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने के लिए बोल रहा हूँ. जैसे मान लो इस सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो कहाँ मिलेगा बच्चों? एडी को किसी पॉइंट पे मिलेगा. लेट टेक ए पॉइंट ई. ले लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया. यू नो कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये वाला ये तो पैरेलल ऑलरेडी है, तो ये साइड इक्वल होंगी 3 बच्चों. इतनी बात समझ में आ रही है? अगर ये 3 है तो रिमेनिंग साइड टोटल 8 है सर. 8 में से 3 चला गया तो ये वाला 5 हो जाएगा सर. बहुत बढ़िया. तुम लोग थोड़ा सा और अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो चीजों के साथ. वो क्या कि ये वाली साइड तुम लोगों को पता है इक्वल है, क्योंकि अगर ये 90 ये 90 को तुमने यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, पैरेलल लाइंस की बात चल रही है, तो सब के सब एंगल 90 डिग्री हो गए. एक तरीके से ये रेक्टेंगल बन गया. तो सर अगर ये x होगा तो ये वाला भी x होगा. होप सो कि इतनी क्लियरिटी सबको. जैसे मैं तुम्हें एक रफली चीज बताऊं जो तुम्हें हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को समझने में. जरा देखो, ये पूरा का पूरा ट्रेपीजियम ए बी सी डी जो ट्रेपीजियम है तुम लोगों को दिख रहा हो, ये ट्रेपीजियम जो तुम लोगों को सामने दिख रहा है, इस ट्रेपीजियम का पेरीमीटर जो है वो 36 है. पेरीमीटर मतलब ऑल 4 साइड का सम. तो तुम देखो 3 और 8 कितना हो गया? 11. और ये वाली साइड x 11x. तो ये वाली साइड कितनी बचेगी? टोटल सबका सम है 36. 36 में से 11 गया तो कितना बच्चों? कितना बचा? 25. और उसमें से भी x गया तो कितना? 25 माइनस एक्स. होप सो इतनी क्लियरिटी तुम्हारे माइंड में है. ये वाली जो साइड है तुम्हारी कितनी आएगी बच्चों? सर ये 25 माइनस एक्स. इतनी क्लियरिटी कैसे आई है थोड़ी देख लो. पूरे का पूरा पेरीमीटर जो तुम लोगों का गिवन है वो 36 है. 36 में से क्या क्या माइनस होगा? सर एक माइनस होगा 3. एक साइड है 8 जो गिवन थी, एक को अपन ने x मान लिया. तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 25 माइनस. होप सो बात समझ में आ रहा होगा. इस पेरीमीटर के बाद में, सॉरी ये वाली पेरीमीटर तो ऑलरेडी जो गिवन था, इस वाली साइड की बात कर रहे हैं. इस साइड को लिख लो. ठीक है. सीडी को हमारे अकॉर्डिंग सीडी आ गई. ये रफली तुम सोच भी सकते थे. अब जरा फोकस करो क्वेश्चन को सॉल्व करने में. ज्यादा दिमाग खराब करना नहीं है. तुम लोगों को सब कुछ पता है. ये भी 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा. और ये एक राइट एंगल. अगर तुम लोग ट्रिपलेट याद रखते हो तब तो दिक्कत है ही नहीं.
राइट एंगल ट्रायंगल में 5 है, ये 12 होगा और ये 13 होगा, इजी टू अंडरस्टैंड। पर फिर भी पाइथागोरस लगाओगे तो आइडिया हो जाए। क्या होगा पाइथागोरस? सर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। 25 माइनस एक्स, तो बोले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ये x का स्क्वायर रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यस एवरीवन, बहुत आराम से समझोगे तो। और अगर इसको ओपन कर रहे हैं तो 25 का स्क्वायर बोले तो a का स्क्वायर 625, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x का स्क्वायर, और इसको करेंगे तो ये 50x। कैसे? 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक की पिक्चर समझ में आ रही होगी। ये वाला यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से ये देखेंगे तो ये आएगा 50x, और ये हो रहा होगा कितना? ये आ रहा होगा तुम लोगों के अकॉर्डिंग, कैंसिल आउट होगा तो 600, और ये एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल, वैल्यू 12। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स हैं, वो तुम लोग अगर याद रखोगे तो बहुत हेल्प होगी और कैलकुलेशन भी फास्टेस्ट होगी। तो अगर ये तुम्हारा 12, ये 13 तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका था क्वेश्चन। अब थोड़ा सा तुम्हें आइडिया होना चाहिए। क्या पूछा है बच्चों? एरिया पूछा है, तो एरिया ट्रेपीजियम जो है उसका जो एरिया है, ट्रेपीजियम ए बी सी और डी के एरिया का फॉर्मूला, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। क्या है सर? 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस कौन सी है? बीसी और एडी, इनका सम कितना होगा बच्चों? 3 + 5, और मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर हाइट बोले तो h, ये कितना है? 12। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये आएगा 6 बच्चों, और ये कितना आ रहा होगा? 11 इंटू 6, 66। और क्योंकि ये सेंटीमीटर में चल रहा है तो ये सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर। ज्योमेट्री का बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, थोड़ा सा तुम्हें पाइथागोरस की नॉलेज होनी चाहिए थी, एंड यू डन इट ग्रेट जॉब, राइट।